साथियों, आज 17 जनवरी है और आज गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस है। जो उनकी निर्देशों पर चलता है, उनको मानता है गुरु, सिख समाज आज प्रकाशोत्सव दिवस मनाता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब जुलूस निकालते हैं, आनंद मनाते हैं और राष्ट्र के निर्माण में, स्वतंत्रता में, आदर्श पर चलने के लिए, स्वाधीनता के लिए जितना सिख समाज का योगदान है, अगर उनकी संख्या को तुलना करिए तो बहुत कम ऐसी कम्युनिटी है, जाति है, संप्रदाय है जो बलिदान में उतना आगे बढ़ा हो। कल 18 जनवरी होगा, दिन होगा बृहस्पतिवार, गुरुवार है और कल आपके सामने मैं संबोधन कर रहा हूँ। मैं कल 86 वर्ष पार करके 87 वर्ष में प्रवेश करेंगे। बहुत खुशी हो रही है कि ये 86 814 और 86 को जो 814 वर्ष भगवान वनवास में रहे थे तो अब राजगद्दी मिली थी। हमारे इंडियन पेनल कोड में है कि अगर किसी को उम्र कैद सजा दो तो 14 वर्ष। तो 14 वर्ष के बाद जब छूट करके जेल से आदमी आता है, या भगवान अयोध्या आए थे 14 वर्ष के बाद वनवास से, रावण पर विजय काट के तो दिवाली बनी थी। तो हमको भी कल लगता है कि 14 वर्ष में 814 86 खत्म होगा, 15वां में जाएंगे, 87 में जाएंगे। बड़ा आनंद का दिन होगा। बच्चे ने, हमारे समाज के लोगों ने चित्रगोहन बंसोरानी में एक बैठक में रखी है। स्वागत भी करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे, मेरे दीर्घायु होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। मैं आज पहले भी नवयुवकों पर मैंने कुछ अपना संबोधन दिया था और संबोधन उस दिन दिया था जिस दिन जन्म दिवस था स्वामी विवेकानंद का। आज हमको याद आता है कि हम लोग ऐसे ही अल्पसंख्यक हैं और जहाँ तक हमारा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का प्रश्न है, हम टोटली एग्री करते हैं कि 2-3 वर्ष पहले हमारे महामंत्री अजय श्रीवास्तव ने कहा, भैया हमको तो आप बना दिए महासचिव, हम सब जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन हमको लगता है कि जब पीछे देखते हैं, मुड़ते हैं, तो लगता है कि ये तो बूढ़ों की संख्या, बुजुर्गों की संस्था है। मुझे भी एहसास हुआ कि बुजुर्ग तो हमको आज से करीब 12-13 वर्ष पहले जब प्रथम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ कराए थे तो उतनी हमारी उम्र नहीं थी जितना आज है। मेरे उमंग में, किसी कार्य करने में, मेरी लगनशीलता में, दिलचस्पी में कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन दोनों को तुलना करते हैं तो धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ सोच भी कुछ पुराना हो जाता है। जब आदमी सोचता है तो पुरानी बात सोचता है। और हम एग्री करते हैं, जब 2021 के 11 सितंबर को जमशेदपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो विश्वास सारंग साहब उस समय भी मिनिस्टर थे। ईश्वर की कृपा है, उनकी लगनशीलता है, भारी मतों से विजयी हो कि इस साल भी भोपाल सरकार में मिनिस्टर है। उन्होंने आह्वान किया था कि हमारी संस्था में नवयुवकों को आना चाहिए। बहुत आदमी को लगा कि नवयुवक तभी अपने आप को सेटल नहीं कर पाए हैं, इसी तरह के काम में जुट जाएंगे। फिर मैंने उसको मनन किया कि उनका ये कहने का मतलब नहीं है और नहीं था कि नवयुवकों को सब काम छोड़ करके मेरे उम्र जैसे आदमी को दिन भर सोचना समझना काम अपने कम्युनिटी का ही करना चाहिए। तो हमारी सोच नवयुवक सोच के एकदम अलग हो सकती है। इसलिए नवयुवक को प्रेरणा का मतलब कि आरंभ से ही उसके माता पिता लालन पालन ऐसा करें कि अपना जो संस्कार है, संस्कृति है, आत्मनिर्भरता है, स्वावलंबन है, इसकी ओर जाए। उसका पहले तो बच्चे का लालन पालन का नाम आजकल देखते हैं कि अपने समाज में जो बुजुर्ग आदमी हैं जिनके बच्चे बाहर हैं या जो महिलाएं हैं वो घर पर रहती हैं,
तो मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी बहुत जोर देकर कहता हूँ कि जो बच्चे छोटे स्कूल में जा रहे पढ़ने के लिए, एक बीमारी होगी ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो अगर जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में बुजुर्ग हैं तो उसको, उन छोटे बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में पढ़ते हैं, उसको कैरियर काउंसलिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए। जीवन कैसे जिए, कम खर्च में अच्छी ज़िंदगी कैसे दिए, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से किधर विकसित हो, हमको आगे क्या करना चाहिए, हमको सेवा क्षेत्र में जाना चाहिए, व्यवसाय में जाना चाहिए, शिक्षा में जाना चाहिए, स्वास्थ्य में जाना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, विदेश कहाँ जाना चाहिए, उसको शुरू से ही उसका मानसिक स्थिति क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसका उसका मेंटर अगर कोई बने समाज में तो बहुत ज़रूरी है। ये सबसे कमी हमारे समाज में यही है कि हम अपने बच्चे को, तो जो अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ध्यान नहीं देते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक है तो बाहर भेज देते, पढ़ने के लिए ट्यूशन भेज देते हैं, अपने बैठे रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा माँ बाप से बहुत शुरू से ही दूर हो जाता है। अभी देखिए, तो अगर आप अखबार में पढ़िए या देखिए, हमेशा होता है कि सरकार भी चाहती है, समाज भी चाहता है कि नशा बंदी के तरफ हम लोग अभियान चल रहा है, पूरा जुलूस निकलता है, पुलिस छापा मारती है, पुड़िया पकड़ती है, जेल भेजती है। मेरा तो अंदाज़ा है कि जब पुड़िया ज़्यादा पकड़ा जाता है और लड़का जेल चला जाए, जो पुड़िया 10 रुपये में मिलता है वो पुड़िया का दाम 12 रुपये हो जाएगा। माल सब नहीं है, कम है, आमदनी कम है, सामान का आमदनी कम है, तो खर्चा बढ़ेगा, खर्च उसकी बिक्री हो जाएगी। अरे भाई, हमारा बाल बच्चा अगर नशाखोरी का अफीम खा रहा है या नया नया सब चीज़ों के सूंघने से जिस पर नशा आ जाती है, तो माँ बाप अगर उसको नहीं शुरू से समझाएगा, उसकी ओर से उसका मुंह मोड़वाएगा, उसकी ओर से उसको नकारात्मक सोच डेवलप करेगा और कैसे हम तरक्की सकारात्मक सोच विकसित करेगा, तब तक जुलूस निकालने से, सरकार के आदेश से और नशा की दवाई बेचने वाले तस्करों से अगर हम उनको पकड़ें, जेल दे दें और फाइन कर दें, उससे नशाखोरी नहीं बंद होगी। इसलिए शुरू से ही हमको अपने संस्कार का, संस्कृति का शिक्षा देना चाहिए। और सारे से आरंभ होगा कि हमारे बच्चा कहाँ जाएगा, कि सेवा क्षेत्र में जाएगा, कि जैसे हम पहले बोल चुके हैं, उस तरह की ट्रेनिंग उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। पहली बात है कि हम लोग शारीरिक व्यायाम कुछ नहीं कर रहे, जो प्राणायाम, खेल कूद, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, कहीं कुछ नहीं। समाज में कहीं आगे कोई आदमी बहुत कम दिखता है इधर रहने के लिए। क्यों भाई? इधर से हम लोग को लगता है कि आजकल हम ही जिस घर में रहते हैं तो खाली अगर पैर चलते हैं, चप्पल नहीं पहन रहते हैं, तो बोले हो बहुत पल्ला लगता है पैर में, क्योंकि मार्बल चार्बल बिछा हुआ है। अभी आप मानिए नहीं मानिएगा, कभी आइएगा मेरे घर पर दिखा देंगे। ऊपर में सिस्टम बना रहे हैं कि 4 बोरा वहाँ ले आके बालू रखेंगे, बालू पर चलेंगे थोड़ा। ऊपर में हमने अपने छत के ऊपर खेती करते हैं, वहाँ पर हमने टाइल्स नहीं लगवा है, कम से कम वो रुखला ज़मीन पर चलने का मौका मिले। ज़मीन से कहीं कोई लगाव ही नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि ज़मीनी अंदाज़ा उसको नहीं है। बच्चा भी अगर नीचे अरे बाबू को चेंज करो, पैर में गंदा लग जाए, अरे माँ है, आपको क्षितिजल पावल गगन शरीरा, मेरा शरीर बना हुआ है, और उसी से हम दूर अपने आप को रखते हैं। तो क्या हुआ? बीमारी का कारण हो रहा था। सारी बीमारी का कारण अंग्रेजी दवा है, प्रकृति से दूर है, नदी से दूर है, पहाड़ से दूर है, ये सब दूर होते चले जाते हैं। इसलिए हमको लगता है कि हम लोग को खेल कूद में, राजनीति में, शिक्षा में, सेवा में जाना चाहिए। कभी कभी कोई बोलता है क्या श्रीवास्तव जी आपकी कम्युनिटी बहुत छोटी है। हमें याद आता है, उनको हम सुनाते हैं कि आपको एक शेर है नूर साहब का, माना कि मैं कतरा हूँ, माना कि मैं कतरा हूँ, मेरा वजूद तो है, हुआ करे समंदर मेरे इंतजार में। हम छोटे हैं, कतरा से ही समुद्र बनता है। ऐसा नहीं कि समुद्र ऊपर से कोई पानी डाल दिया समुद्र बन गया। मेरा वजूद है, हमारे कुछ जज्बात हैं, हमारे कुछ इरादे हैं, तो अपने वजूद को ध्यान में रख के चलना चाहिए, तब हम जाकर आगे बढ़ सकते हैं। क्यों कि एक आपको भोपाल में दुष्यंत जी करके सरकारी नौकर भी थे, उनका लेखनी में बहुत ताकती कविता शेर व शायरी करते थे। उनके कविता है कि बढ़ गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए,
बढ़ गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए अब इस हिमालय से कोई नया गंगा निकलनी चाहिए। तब नई गंगा निकलने का मतलब कोई नई प्रवृत्ति हम डेवलप जब तक नहीं करेंगे तब आगे नहीं बढ़े। जी हुजूरी करने से मेरा काम नहीं चलेगा। दरबार में जाके अगर हम नवाब के यहाँ, अपने अफसर के यहाँ, किसी नेता के यहाँ झुके तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि हम झुके हुए सजदा में, अरे आज मेरे कमर में दर्द है इसलिए झुके हैं। अगर इस भाव में समझाएंगे और ठीक हमारा रीढ़ ठीक रहेगा, माथा ठीक रहेगा, तो हम हमेशा तरक्की आगे जाएंगे। आज के दिन, एक दिन पहले मैं 87 वर्ष का, 86 पार करके 87 वर्ष में प्रवेश करेंगे। मैं अपने नवयुवकों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि शुरू से ही अपने को फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर जो फिजिकल मन में ही आपको सामान्य ज्ञान होता है, कमज़ोर जिसका शरीर हो, कमज़ोर मन हो, आगे नहीं बढ़ सकता। फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग रहिए, पीछे पीछे मत चलिए। आपको आगे बढ़ना भीड़ में तो केहूनियाँ दे के, धक्का दे के निकलना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाइएगा। राजनीति में हम लोग पीछे नगण्य हैं। किसी को हम तो 6 महीना से बराबर बोलते रहेंगे, भाई तुम लोग सम्मेलन करो तो, सोचो तो, मत का कैसे प्रयोग करेंगे। किसी को कान में जू नहीं देते। जब इलेक्शन आया तब इधर उधर करके किसी वोट दिया, नहीं गए। इसलिए नौजवानों से आग्रह है, अपने आप को सावधान, सतर्क, सक्रिय बोले। और बुजुर्गों से बीच के लोग है कि आप अपने समाज के काम में उनको इन्वॉल्व करिए। ऐसा नहीं है कि उनको पद दे के बढ़ा दीजिए, उनको इन्वॉल्व करिए कि कभी आके जिम्मेवारी ले, नहीं तो हमारा समाज बहुत पीछे पीछे होते जाएगा। जनसंख्या में ऐसे हम कम हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे बात को हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिनको दायित्व है, किसी जिम्मेदारी उन्हें ले ली है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का, और वो इनको इन्वॉल्व करेंगे और नौजवान भी उसमें आगे आके इन्वॉल्व होंगे। और जाति और लोगों की तुलना में व्यवसाय में कम है, उद्योग में कम है, इसलिए हम आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं हैं। आजकल शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि हम आगे शिक्षा में भी जाने में दिक्कत हमको है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी एक संस्कृति है, हमारा एक संस्कार है, हमारे रहने का एक तरीका है। हम दूसरे की तुलना में अच्छे तरह से रहते हैं, सकारात्मक सोच के हैं। इसलिए पुनः हमको दुष्यंत जी की कविता की पंक्ति याद आती है, इस नदी के धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी के धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। मेरे दोस्तों, किसी भी तरह, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अकेला मत महसूस करिए। समाज को लेके चलिए, समाज साथ में, बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का हिम्मत अगर बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं सभी साथियों से जो हमारी बात सुन रहे हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उससे हम प्रोत्साहित होंगे।